हाय एवरीवन, एजी पॉइंट पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के मतलब मॉडर्न एज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसी टॉपिक पर आज का संपूर्ण क्लास रखा है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्थान प्रतिस्थापन। क्या है? स्थान प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? तो स्थान की अदला बदली। ठीक है, स्थान प्रतिस्थापन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग विकर्ण संबंध कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? स्थान प्रतिस्थापन या विकर्ण संबंध। देखिए, स्थान प्रतिस्थापन और विकर्ण संबंध से आज के मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं और खास करके एसएससी तो इसको पूरा फॉलो कर रहा है। इसलिए चलिए देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है और हम लोग काफी इजी वे में एक ट्रिक के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। काफी इजी वे में सीखेंगे और काफी बेस्ट करेंगे। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं और क्या करना होता है। देखिए, इसमें दो व्यक्ति दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? तो दो व्यक्ति दिए होते हैं। दो व्यक्ति दिए होते हैं। ठीक है, क्या होता है पहले इसको समझिए कि इसमें होता क्या है। तो इसमें दो व्यक्ति दिए होते हैं और उन्हें दोनों व्यक्तियों का स्थान दिया होता है। तो हमें करना क्या है? उन दोनों व्यक्तियों में से पहले किसको लिखना है? तो जिन व्यक्तियों के दो स्थान दिए हों, जैसा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। यहां पर देखिएगा, ए और बी दो व्यक्ति हैं और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको लेफ्ट बोलते हैं और इसको राइट बोलते हैं। ठीक है, यानी यहां पर लेफ्ट बाएं किसको रखेंगे और दायां किसको रखेंगे, या इसी को बोल सकते हैं पहले किसको रखेंगे और बाद में किसको रखेंगे। तो जिसका दोनों टर्म्स दिया हो उसे पहले रखेंगे और जिसका केवल एक टर्म्स दिया हो उसे बाद में रखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि ए कोई व्यक्ति है जिसका प्रारंभ से स्थान कितना है, तो प्रारंभ से कितने स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। बातों को ध्यान से समझिए। और बी कोई व्यक्ति है जिसका अंत से स्थान कितना है? तो अंत से स्थान है उसका 10वां। अंत से स्थान है 10वां। आगे क्वेश्चन यह बोले कि ए और बी जब अपने स्थानों की अदला बदली करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, स्थान को प्रतिस्थापित करते हैं, तो ए क्या हो जाता है? ए प्रारंभ से 12वें स्थान पर आ जाता है। क्या हो जाता है? 12वें स्थान पर आ जाता है। तो बी का अंत से स्थान ज्ञात करें। क्या करें? बी का अंत से स्थान ज्ञात करें। देखिए, पहले कंसेप्ट को समझिए। अंत से स्थान ज्ञात करें, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन स्क्रीन पर शो करा के और काफी अच्छे ढंग से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस भी करने वाले हैं इस पर आधारित। तो समझिए, पहले जिसका दोनों वैल्यू दिया है उसको हमने फर्स्ट में रख लिया और जिसका केवल एक वैल्यू दिया है उसको हमने लास्ट में रख लिया। जिसका दोनों वैल्यू दिया है उसे मैंने फर्स्ट में रखा और जिसका केवल एक वैल्यू दिया है उसको मैंने लास्ट में रखा। अब चलिए अगला प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट में ए को लिख दिया और ए का क्या है? लेफ्ट से स्थान 8वां है। ठीक है, ए का लेफ्ट से स्थान क्या है? 8वां, मैंने लिख दिया। अब देखिए अगला क्या है। जब ए 8वें पर है तो बी कितने पर है? तो बी कितने पर है? तो 10वें पर है। बी कितने पर है? 10वें पर है। देखिए अब आगे क्या हो जाता है। जब ये लोग अपने स्थान की अदला बदली यानी इंटरचेंजिंग करते हैं तो ए कितने पर आ जाता है? तो ए 12वें स्थान पर आ जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी का अंत से स्थान ज्ञात करें। बी का अंत से स्थान ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए कैसे कंसेप्ट का यूज करना है इसको पहले समझिए। देखिए, हमें यहां से यहां चलना है। हमेशा ऑलवेज कहां से कहां चलना है? तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। कहां कैसे चलना है? तो हमेशा बाएं से दाएं की ओर, लेफ्ट टू राइट चलना है और देखना है कि यह कितना कम है या कितना अधिक है। देखिए यह कितना अधिक है 8 से, तो यह 2 अधिक है। 2 अधिक है ना, तो ठीक अगले वाले में भी हमें क्या करना है? 2 ऐड कर देना है। तो 12 और 2 कितना? 14। यहां जो संख्याएं प्राप्त होंगी ना, यहां जो संख्याएं प्राप्त होगी यही क्या होगा?
अंत से स्थान होगा। क्या होगा? अंत से स्थान होगा। बातों को ध्यान से समझिए, अंत से स्थान होगा। यहां जो नई संख्याएं प्राप्त होगी यही क्या होगा? अंत से स्थान होगा। अब देखिए इसमें दो और प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दो और क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। दो और क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी जब वे लोग स्थान को परिवर्तित करते हैं तो उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है कि अंत से स्थान ज्ञात करें, या इसी को बोलता है कि नई स्थिति में बी का स्थान ज्ञात करें, नई स्थिति में बी का अंत से स्थान ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन बनता है इस पे कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन बनता है कुल व्यक्तियों की संख्या। एक और क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों के अलावे कितने व्यक्ति हैं, यानी इन दोनों के अलावे कितने व्यक्ति हैं। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि दोनों के अलावे यानी ए और बी के अलावे कितने व्यक्ति हैं। ए और बी के अलावे कितने व्यक्ति हैं। सबको समझ रहे हैं हम लोग इजी वे में, कितने व्यक्ति हैं। बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, करना क्या है हमने तो नई स्थिति में ज्ञात कर लिया, यानी एक हमारा क्वेश्चन कंफर्म हो गया। तो देखते हैं कि मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को कैसे निकालेंगे। तो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को जब भी निकालना हो तो हमें क्या करना है, एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों को लेना है, दोनों स्थानों के अंतर को लेना है और उसमें से एक को घटाना है। जैसे एक के दोनों स्थानों को लेते हैं तो एक का स्थान है कितना, पहला 8 है और दूसरा क्या है 12, यानी इंटरचेंजिंग के बाद क्या अदला बदली करने के बाद प्रतिस्थापन के बाद तो 12 में से 8 घटाएंगे। क्या करेंगे, 12 में से 8 को घटाएंगे, क्या बचेगा 4, और इसमें से भी हमें क्या कर देना है, 1 घटा देना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इन दोनों का अंतर लेकर के और उसमें से 1 घटा देना है तो क्या मिलेगा, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या मिल जाएगी। चलिए फिर से समझते हैं क्या करना है। तो किन्हीं एक का, अब चाहे तो इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। दोनों का अंतर कितना है, 4 का है, और 4 में से 1 को घटा देंगे 3 हो जाएगा। यानी दोनों ही स्थिति में आंसर क्या आएंगे, समान आएंगे। दोनों ही स्थिति में आंसर समान आएंगे। दूसरा क्वेश्चन करता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, या फिर एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या जब भी पूछे ना तो हमें करना क्या है कि दोनों का अंतर लेना है। ठीक है, और दोनों के अंतर को लेने के बाद उसमें से 1 को घटा देना है। यानी 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। यही क्या होगा कि मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या होगी। और दोनों ही स्थिति में चाहे आप इसको ले चाहे आप इसको ले, मान क्या आएगा, समान आएगा। अब देखिए और एक इस पे क्वेश्चन बनता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक विकर्ण बन रहा है ना, ऐसे 8, 14 और 10 और 12। क्या करेंगे, किसी एक विकर्ण को जोड़ेंगे, किसी एक विकर्ण को, नहीं 12 और 10 को जोड़ दिए, 12 और 10 को जोड़ दिए, कितना हो गया 22। 12 प्लस 10 को जोड़ दिए, कितना हुआ 22। किसी एक विकर्ण को जोड़ना है और उसमें से 1 को घटा देना है, यानी 22 में से 1 गया, 21 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, तो यही हमारा हो गया कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई। क्या करना है, हमें किसी एक विकर्ण को जोड़ना है, चाहे आप इसको जोड़े और चाहे आप इसको जोड़े, दोनों का मान हमेशा समान आएगा, दोनों का मान हमेशा समान आएगा। देखिए 8 और 14 जोड़ दिए, कितना हुआ 22। 8 और 14 जोड़े, कितना हुआ, तो 22 हुआ। कितना हुआ, तो 22 हुआ। इसको भी जोड़िए, 10 और 12 कितना होगा, तो ये भी 22 होगा। जब 22 बराबर 22 आएगा ना, इस संबंध की अगर सत्यता की जांच करनी हो कि हमने सही बनाया है या गलत बनाया है, तो हमेशा क्या करना है, इन दोनों विकर्णों को जोड़ करके इसको जोड़िएगा, यानी 14 प्लस 8 22 आया। फिर देखिए 10 और 12 22 आया। तो जब यह 22 बराबर 22 आएगा ना, 22 बराबर 22 आएगा तो हमें यह समझ लेना है कि हमने जो काम किया है एकदम करेक्ट है। क्या है,
करेक्ट है, यानी इसकी जांच भी करनी हो तो आप जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करना है, तो इन दोनों को जोड़ना है, एक ही विकर्ण पर जो आ रहा है, विकर्ण समझ रहे हैं ना, डायगोनल, डायगोनल समझ रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पर एक कोई आयत बनता है, जैसे कि यहाँ पर यह एक आयत है, ठीक है, वर्ग में भी होता है, यह एक आयत है, ऐसे जो फिगर्स ड्रॉ होते हैं साइड्स वाले, ये सभी क्या कहलाते हैं, विकर्ण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर यह 21 आ गया, क्या आ गया, 21 आ गया। यह क्या हुआ, कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई। चाहे आप इसको जोड़ते तो 10 + 12 22 होता, तो 1 हो गया, या फिर इसको जोड़िए 14 + 8 22 हो जाएगा, उसमें से भी 1 घटाइएगा तो भी हमारा क्या आएगा, 21 आएगा। या फिर इससे एक क्वेश्चन करता है कि ए और बी के अलावे कुल कितने व्यक्ति हैं। हमने देख लिया कि कुल व्यक्तियों की संख्या 21 है, तो ए और बी भी उसमें शामिल है, ए और बी भी उस अरेंजमेंट में शामिल है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या में से 2 को जब घटा लेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या में से, यानी कितने में से, तो 21 में से यहाँ लिखते हैं, 21 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे तो हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति है, तो 21 में से क्या करेंगे, कितने व्यक्ति हैं, ए और बी को घटा लेंगे, यानी 19 हमारा हो जाएगा। यही क्या होगा, तो ए और बी के अलावे कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर जो हमने निकाला उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इस पर जो हमने निकाला उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे और एक एक करके इसके फॉर्मूला को लिखते हैं और फिर इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए एक एक करके इसके देखिए। स्थान प्रतिस्थापन के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन पूछता है वह पूछता है कि व्यक्ति का स्थान कब नई स्थिति में फर्स्ट क्वेश्चन यही करता है और ज्यादातर यही देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो नई संख्या प्राप्त होगी, इसके बाद जो हमने कार्य किया है, जो हमने कंसेप्ट को फॉलो किया है, जो नई संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगा, जो नई संख्या प्राप्त होगी वही हमारी नई स्थिति में स्थान होगी। दूसरा पूछता है मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, किसी एक स्थिति का अंतर, किसी एक स्थिति का अंतर -1, जैसा कि हमने किया था। अगला जो पूछे वह पूछता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, क्या पूछता है, कुल व्यक्तियों की संख्या, यही ना पूछता है कुल व्यक्तियों की संख्या। तो हमें करना क्या है कि किसी एक विकर्ण का योग -1, किसी एक विकर्ण को जोड़े थे जैसे, और उसके योग में से एक को घटा लेंगे। एक और क्वेश्चन करता है जो हमने बताया था कि दोनों के अलावे जो 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, दोनों के अलावे कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए केवल इतनी ही प्रकार के क्वेश्चन इस पे अभी तक किए हुए हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि कुल व्यक्तियों की संख्या -2, क्यों घटा है, क्योंकि 2 ही व्यक्ति है। 2 इसलिए घटा है क्योंकि इसमें 2 ही व्यक्ति है। क्या करना है हमें, व्यक्ति का स्थान नई स्थिति में अगर पूछे, व्यक्ति का स्थान नई स्थिति में, यहाँ छूटा हुआ है, में लिख लीजिएगा, नई स्थिति में, तो क्या हो जाएगा, जो नई संख्या प्राप्त होगी। दूसरा पूछे मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, तो किसी एक के स्थिति का अंतर लेंगे और उसमें से
-1 कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद पूछे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, तो किसी एक विकर्ण का योग करेंगे और उसमें से 1 घटा लेंगे। या पूछे कि दोनों के अलावा कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या जो आएगी उसमें से 2 घटा लेंगे। 2 इसलिए घटाए क्योंकि 2 ही व्यक्तियों के बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए हम मिटा देते हैं और फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करते हुए और आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि एक पंक्ति में मोहन आरंभ से 12वें स्थान पर है, ठीक है, और रमेश अंत से 15वें स्थान पर है। यदि वह दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो मोहन आरंभ से 8वें स्थान पर हो जाता है। अच्छा, एक बात को ध्यान में रखिए, कौन कौन सा नाम है, तो एक है मोहन और दूसरा है रमेश। यहाँ पर क्या लिख दिए, मोहन, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दिए, रमेश। क्या लिख दिए, रमेश लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जिसका दोनों दिया रहेगा उसी को फर्स्ट में लिखना है। बातों को ध्यान से समझिए। तो किसका दोनों दिया है, दोनों मोहन का दिया है, इसलिए मोहन को मैंने फर्स्ट में लिखा ना। अब देखिए यहाँ पर मोहन का प्रारंभ से स्थान कितना दिया है, तो 12वां दिया है। बातों को ध्यान से समझिए। और इसका रमेश का अंत से कितना दिया है, तो रमेश का अंत से 15वां दिया है। फिर आगे देखिए, आगे जब ये लोग स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो मोहन का आरंभ से स्थान कितना हो जाता है, तो 18वां स्थान हो जाता है, ठीक है। मोहन का आरंभ से स्थान कितना हो जाता है, तो 18वां हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। नई स्थिति में रमेश का अंत से स्थान, नई स्थिति में रमेश का अंत से स्थान ज्ञात करें। तब देखिए नई स्थिति में रमेश का अंत से स्थान कैसे निकालेंगे, अभी हमने समझाया था। देखिए ये कितना ज्यादा है, यह कितना ज्यादा है, तो +3 है, तो बस यहाँ पर भी +3 कर दीजिए, तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21, यानी यही हो जाएगा नई स्थिति में किसका स्थान, तो रमेश का स्थान। केवल देख करके आप बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो केवल आप देख करके बना सकते हैं, काफी इजी वे में बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या। मैंने क्या बताया था, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या के क्या, तो किसी एक का अंतर लेना है। क्या करना है, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या करना है, व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या करना है, किसी एक का अंतर, यानी 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 6, और 6 में से 1 घटा देना है, कितना, 5, यानी मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। इन्हीं प्रकार के इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर किसी एक विकर्ण को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, किन्हीं एक को जोड़िएगा। और यह विकर्ण संबंध तभी सही होता है जब इन दोनों का योग क्या हो, समान हो। अगर आपने इस नियम को सही से फॉलो नहीं किया है तो चेक कैसे करेंगे, तो दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 21 और 12 33 हो गया, और फिर 18 15 कितना हो गया, 33, यानी यह हमने नियम को सही से फॉलो किया है। और तो मैंने बताया ही है कि जो नियम हमने बताया है केवल उसी को फॉलो करेंगे, तो आप हमेशा सही उत्तर को पाएंगे, ठीक है। कुल व्यक्तियों की संख्या, तो किन्हीं एक विकर्ण का योग, यानी इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, 33, और 33 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 32, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो 32 हो गई। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है यह एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने सिरे से 8वें और बाएं सिरे से 13वें स्थान पर है। यदि सीता और गीता अपनी जगह को परस्पर बदल देती है तो गीता बाएं से 21वें स्थान पर हो जाती है। अब देखिए इनमें
किसका दोनों स्थान दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें किसका दोनों स्थान दिया हुआ है, किसका दोनों स्थान दिया हुआ है, तो गीता का दोनों स्थान दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, तो गीता का दोनों स्थान दिया हुआ है। ठीक है, सीता और गीता क्रमशः दाहिने से 8वें और 13वें स्थान पर है। तो पहले सीता है, उसके बाद गीता है क्वेश्चन में, लेकिन हमने किसको रखना है पहले, तो पहले गीता को रखना है। क्यों, क्योंकि उसका दोनों स्थान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गीता लिख दिए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है और यहाँ पर रख देंगे सीता। ठीक है, अब देखिए क्रमशः स्थान, सीता और गीता का क्रमशः स्थान कितना है, तो 8वें और 13वें, यानी इसमें गीता का स्थान फर्स्ट वाला कितना है, तो 13वें। अब देखिए, और इसका कितना है, 8वें। अब देखिए आगे से जब यह लोग अपने स्थान को इंटरचेंज करते हैं, परस्पर बदलते हैं, तो कितना हो जाता है, तो 21वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 21वां हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो कम है, कितना कम है, तो कितना कम है, तो 5 कम है। 5 कम है ना, तो इसी 5 को तो घटा देना है, ऐसे चलना है हमेशा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो यहाँ से भी 5 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16। यही क्या होगा, तो नई स्थिति में, यही क्या होगा, तो नई स्थिति में तब दाहिने सिरे से सीता कौन से स्थान पर आएगी, तो सीता दाहिने सिरे से कौन से स्थान पर, तो 16वें स्थान पर आएगी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको देखिए, यह क्वेश्चन आईएएस प्री 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदलते हैं तो ए बाईं ओर से 4वें स्थान पर आ जाता है, पक्की ए और बी के। देखिए यहाँ पर ए का स्थान दोनों तरफ से दिया हुआ है, ए का स्थान क्या है, दोनों तरफ से दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर ए को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। ए का स्थान दोनों तरफ से दिया हुआ है, इसलिए ए को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। अब देखिए ए और बी का स्थान क्या दिया हुआ है, तो ए जो है बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो बी के कितने स्थान पर है, तो बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। बातों को ध्यान से समझिए, आराम से बना दीजिएगा और सभी लोग आराम से और इजी वे में आंसर दे देंगे। ठीक है, तब देखिए आगे क्या बोला, जब लोग ये लोग स्थान परिवर्तन करते हैं तो कितने पर आ जाता है, तो 18 पर आ जाता है। हमें कुछ देखना नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन को बनाने में कोई टेंशन नहीं है, केवल आप आराम से बना, केवल देख लेना है कि किसका दोनों स्थान दिया है। जिसका दोनों स्थान दिया हुआ है उसे पहले रख लेंगे, ठीक है, और उसके स्थान को लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से यह कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1 -1, तो यहाँ से भी -1 कर दिए, यानी 17 हो जाएगा। यह होगा हमारा नई स्थिति में बी का स्थान होगा। ठीक है, नई स्थिति में बी का स्थान होगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए और बी के अलावे, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है कि ए और बी के अलावे इस पंक्ति में, ए और बी के अलावे इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो हमें क्या निकालना है, कुल निकाल दीजिए, कुल निकालिए। अच्छा, कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, किन्हीं 2 विकर्णों को जोड़ते हैं, किन्हीं 2 विकर्णों को जोड़ते हैं, किन्हीं 1 विकर्णों को जोड़ते हैं। तो यहाँ से जोड़िए, कितना हो जाएगा, 11 और 17 कितना हो गया, 11 और 17 28 हो जाएगा। 28 होगा ना, 28 में से 1 घटाएंगे 27, यह हमारा क्या होगा, तो यह हो जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। कौन, तो 28 में से 1 घटाए 27, हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ए पूछ रहा है कि इस पंक्ति में ए और बी के अलावे और कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन ए पूछ रहा है कि इस पंक्ति में ए और बी के अलावे और कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल व्यक्ति 27 है, 27 है, जिसमें ए और बी भी है, साथ में ए और बी दोनों है। तो 2 आदमी को जब घटा देंगे 27 में से 2 आदमी को घटा देंगे, यानी ए और बी को घटा देंगे। क्वेश्चन यही ना बोल रहा है कि ए और बी के अलावे कितने व्यक्ति हैं, तो इसमें से जब घटा देंगे 2 को, यानी 27 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 27 में से जब 2 को घटाएंगे तो 25 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वें तथा दीपक दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान अदला बदली करते हैं तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। बताएं कि दाएं से दीपक का कौन सा स्थान होगा। अच्छा, दीपक और आनंद दो नाम है, ठीक है, दीपक और आनंद दो नाम है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि किसका दोनों स्थान दिया है। तो इसमें किसका स्थान दोनों दिया है, तो आनंद का दिया है, इसलिए हमने आनंद को पहले लिख दिया, उसके बाद दीपक को लिख दिया। अब कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, तो आनंद का स्थान कितना है 11, तो दीपक का स्थान कितना है 15। और फिर जब ये लोग स्थान परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर 25 हो जाता है। अब हमें कुछ करना है, नहीं करना है। देखिए क्या है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो यहाँ पर भी 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 29। और यही क्या हो जाएगा, इसका दाएं तरफ से स्थान हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने आज जो देखा विकर्ण संबंध को देखा, काफी इजी वे में क्वेश्चन यहाँ पर बन जा रहे हैं। और एक बात हमें बताना बहुत ही जरूरी है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। कल भी मैंने बताया था कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में सबसे पहले क्या होना जरूरी है, तो आपके मोबाइल में टेलीग्राम होना जरूरी है। टेलीग्राम एक ऐप है, इसका होना जरूरी है, इसका होना जरूरी है। इसको आप लोग इंस्टॉल करें और इसको इंस्टॉल करने के पश्चात इसको इंस्टॉल करें और आईडी को लॉगिन करें, आईडी को लॉगिन करें अपने आईडी को, या आपका आईडी नहीं है तो आईडी बनाएं। ठीक है, आईडी बनाने के बाद आप जाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो एक सर्च आइकन आएगा, उस पर प्रेस कीजिएगा और वहां पे लिखना है एजी पॉइंट ऑनलाइन। क्या लिखना है, तो एजी पॉइंट, क्या लिखना है, एजी पॉइंट ऑनलाइन, बस इतना ही लिखिएगा, ऑनलाइन क्लासेज। इतना लिखे कि हमारे संस्थान का लोगो आपको दिखाई देने लगेगा और उस लोगो पर प्रेस करना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पर ही डेली पीडीएफ मिलते हैं। रैंकिंग का पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है तो आप अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से एक क्रोम ओपन होगा, क्रोम ब्राउजर ओपन होगा। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन होगा और इस क्रोम ब्राउजर को जब आप ओपन करेंगे तो प्रेस करेंगे क्रोम ब्राउजर पर तो फिर टेलीग्राम आएगा। क्या आएगा, टेलीग्राम आएगा और वहां से फिर आप ओपन करेंगे तो एजी पॉइंट ऑनलाइन जो पॉइंट का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, सीधे वहां पर आप जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ ऐसे डाउनलोड करना है। अगर आपसे पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप एक नंबर है 7765044461, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। इस पर क्या करना है, मैसेज कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 7765044461 नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ टेक्निकल टीम है जो कि आपसे मिलेगी और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन आपसे जरूर मिलेगी, टेक्निकल टीम जरूर मिलेगी। लेट से 24 घंटा के अंदर ही आपसे मिलेगी और आपको या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी या फिर आपको बताएगी कि कैसे डाउनलोड करना है और कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसे क्या करना है। ठीक है, चलिए जितने लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिए हैं वे लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को जल्द ही सॉल्व कराया जाएगा, पहले डाइस वाला कराना है और उसके बाद इसको कराना है। आज हमने जो विकर्ण संबंध पढ़ा वह कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लासेज कैसा लगा। पब्लिक कमेंट में बताएं, ठीक है, पब्लिक कमेंट में बताएं कि आपका यह क्लासेज, मतलब आज का यह क्लासेज आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।